जिस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हैं इसी सेकंड में 2 लोग कहीं ना कहीं जॉब के दौरान मर रहे हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक सालाना 6,50,000 वर्कर्स जॉब के दौरान या फिर जॉब की वजह से बीमार होकर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। आज हम कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक समझी जाती हैं। यह जॉब्स इतनी खतरनाक हैं कि वह किसी की भी जान ले सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, 1947 में जब इंडिया ब्रिटिश राज से आज़ाद हुआ तो इसको अपनी डिमांड पूरी करने के लिए नमक इंपोर्ट करना पड़ता था। आज इंडिया नमक का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो न सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करता है बल्कि इंडियन साल्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होता है। इंडिया में ज़्यादातर साल्ट की प्रोडक्शन वेस्ट गुजरात में होती है। सैटेलाइट फ्यूजन में यह रंगीन रेक्टेंगल जो आप देख रहे हैं और यह साल्ट इवापोरेशन पॉन्ड्स है। यहाँ साल्ट वर्कर्स कड़कती गर्मी में सोलर इवापोरेशन मेथड के जरिए साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले यह लोग सही मौसम का इंतजार करते हैं जिसमें बारिश नहीं पड़ती। यहाँ मिट्टी से पार्टीशन बनाकर पॉन्ड्स तैयार किए जाते हैं और इसके बाद शुरू होती है कमर तोड़ने वाला काम। पॉन्ड्स को ठोस बनाने के लिए इस पर हाथों की मदद से भारी रोलर चलाए जाते हैं। याद रहे, जितनी ज़्यादा जमीन ठोस होगी उतना अच्छा साल्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे। एक बार में कम से कम 30 से 25 मरतबा रोलर चलाना होता है। गुजरात की आग बरसाने वाली गर्मी में ही यह काम पूरे दिन तक करने से इन वर्कर्स की बॉडी अक्सर डिहाइड्रेट भी हो जाती है। अब यह वर्कर्स जमीन में खुदाई करके ब्राइन वाटर तलाश करते हैं। ब्राइन वाटर ऐसे पानी को कहते हैं जिसमें साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। यह पानी सोलर मोटर्स की मदद से पंप करके इन पॉन्ड्स में डाला जाता है। कई महीनों के बाद पानी इवापोरेट हो जाता है और पीछे ऐसे साल्ट क्रिस्टल छोड़ जाता है। इन हालात में काम करना खतरे से खाली हरगिज नहीं है, क्योंकि उसको न सिर्फ आग बचाने वाली गर्मी में दिन भर मजदूरी करनी होती है बल्कि नमक का हाई एसिडिक पानी भी इनकी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ यह फार्मर्स छोटी उम्र में ही अपनी नजर खो बैठते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी सफेद नमक से रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा हो जाती है, जो इनकी आंखों को खासा नुकसान पहुंचाती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी यह फार्मर सिर्फ 30 पैसे पर केजी के हिसाब से ही नमक बेच पाते हैं। नंबर 4, वेल्डर्स को वेल्डिंग के दौरान हीट, फायरबॉल्स और धमाकों से अपने आप को बचाना होता है, लेकिन यही काम जब समंदर के अंदर किया जाए तो मुश्किलात में 10 गुना इजाफा हो जाता है। जी हाँ, अंडर वाटर वेल्डर्स की जॉब दुनिया में सबसे खतरनाक जॉब्स में शुमार होती है। जॉब से ताल्लुक रखने वाले एम्प्लॉयज को अंडर वाटर पाइपलाइन, शिप्स, डैम्स और ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म की रिपेयर के लिए पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग करनी होती है। अंडर वाटर वेल्डिंग में एक्सप्लोजन और शॉर्ट सर्किट का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है और पानी के प्रेशर से बह जाने का खतरा भी मंडरा रहा होता है। डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक अंडर वाटर वेल्डर के हादसे में मरने का रेशियो सरफेस वेल्डर से 40% ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर शिप या ऑयल रिंग में वेल्डिंग का काम करना हो तो फ्यूल लीकेज की वजह से नुकसान हो सकता है। इसको इमेजिन करना भी काफ़ी मुश्किल है। नंबर 3, साउथ ईस्ट एशिया के समंदर में मौजूद ये लाइमस्टोन की चट्टानें देखने में तो बिल्कुल बंजर और नकारा लग रही हैं, लेकिन असल में यह अपने अंदर बहुत कीमती चीज छुपाए बैठी हैं। यह परिंदा जिसको हम स्विफ्ट लेट कहते हैं, यह शिकारी जानवरों से बचने के लिए दूर इन चट्टानों की कारों में अंडा देते हैं, लेकिन दूसरे परिंदों की तरह यह लकड़ी के तिनकों से अपना घोंसला नहीं बनाते, बल्कि यह अपने ही थूक से अपना घोंसला बनाते हैं। जी हाँ, इस घोंसले की पूरी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत डिमांड है, क्योंकि इससे एक सूप बनाया जाता है जो कहा जाता है कि इंसान की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इन चट्टानों तक पहुंचना सिर्फ बोट की मदद से पॉसिबल होता है और इन पर चढ़ना मुश्किल होने के साथ साथ बहुत रिस्की भी होता है। कहा जाता है जो इस नेट को तलाश करते हैं इनको लोकल लैंग्वेज में बुस्सियाडोर्स कहा जाता है। बिना किसी प्रोटेक्टिव किट के ये अपनी जान को दांव पर लगाकर इन पथरीली चट्टानों पर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आउट हुई या फिर पैर के नीचे कोई पत्थर टूट गया तो बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये घोंसले बिल्कुल अंधेरी जगह में होते हैं। यहाँ पहुंचकर वे लोग इन घोंसलों को ढूंढते हैं और फिर एहतियात से इनको पत्थरों से अलग करते हैं। कई तो इनके हाथ लगते हैं, जबकि कई इतने ऊपर होते हैं कि वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता है। इस खास बर्ड नेस्ट का 1 किलोग्राम $2500 में सेल होता है। एक नॉर्मल साइज का नेस्ट 14 ग्राम वजनी होता है, जिसको यह वर्कर सिर्फ $35 में सेल करते हैं। 2 दिन के इस मिशन में कभी इनको 6 नेस्ट तो कभी एक भी नहीं मिलता है। नंबर 2, बुल राइडिंग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक फेमस और मुसलसल बढ़ता हुआ खेल है। प्रोफेशनल राइडर जहां इस स्पोर्ट से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, वहीं यह खेल इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे खतरनाक खेल माना जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 1000 राइडर्स में से 32 को गहरी चोटें पहुंचती हैं। बुल राइडर्स को ज्यादातर चोटें टांगों, छाती और दिमाग में लगती हैं, जो इंसान का सबसे नाजुक पार्ट होता है। सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ सालाना 3 राइडर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यही वजह है कि बुल राइडिंग को भी दुनिया का सबसे डेंजरस जॉब्स में शुमार किया जाता है।
और अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 डेंजरस जॉब्स के बारे में। शौक के तौर पर फिशिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग फिशिंग से अपना गुजर बसर करते हैं उनके लिए यह जॉब मौत को दावत देने जैसी होती है। मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए दूर समंदर में जाल बिछाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जाल फेंकते वक्त उनकी कश्ती पलट जाती है और वह खुद जाल में फंसकर पानी में ही दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा कांटों की मदद से फिशिंग करना भी किसी सूरत से खाली नहीं है। कई बार हुक्स फेंकते वक्त कश्ती पर मौजूद दूसरे मछुआरों को जाकर लगती है। अगर यह लोग इन हादसों से बच भी जाएं तो अचानक आने वाली समुद्री तूफानों से बचना नामुमकिन ही हो जाता है। उम्मीद है कि आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।